हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बिटकॉइन के एनालिसिस और कुछ क्रिप्टो जगह चल रही न्यूज़। तो अभी आप देखिए बिटकॉइन का प्राइस बड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ बनी है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि आज अभी यूएस का इन्फ्लेशन रेट आया था, जिसके अंदर पता लगता कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। और जो अनाउंस हुआ है उससे पता चला है कि वहाँ पर 3.5% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से क्या है मार्केट में गिरावट अभी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं बड़ी कैंडल नीचे की तरफ डब्ल्यू वाले सब नीचे की ओर जा चुकी है। डब्ल्यू की वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि बिटकॉइन की हालत ज़्यादा हुई 8 दिन 18 घंटे 52 घंटे नहीं 19 घंटे तकरीबन आप कह सकते हैं बचे। 19 अप्रैल को डेट वो आ रही है 7:41 UTC टाइम आ रहा है। टाइम आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 19 अप्रैल की अभी हाल्विंग आ रही है, जिसके अंदर होता है हाल्विंग के अंदर मोस्टली प्रीवियस टाइम ड्यूरेशन में भी ये देखा गया है कि जब भी हम हाल्विंग के नियर बाय होते हैं उससे कुछ दिन पहले और हाल्विंग के बाद लगा लीजिए 100 डेज तक आपको थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हाल्विंग के बाद ये हो सकता है कि जो माइनर्स हैं वो अपने कुछ बिटकॉइन को सेल कर दें, क्योंकि जो इतने टाइम से होल्ड करके बैठे हैं अपने बिटकॉइन को, क्योंकि वो माइन कर रहे होते हैं तो माइनर्स चल रहे होता है तो उनके भी खर्चे होते हैं, उन्होंने पे कर होते हैं। लेकिन ये आने वाले 100 डेज़ के अंदर 19 अप्रैल के बाद बिटकॉइन का मेरी गारंटी है $1 लाख तक जाते हुए जरूर देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। YouTuber declined 7-figure sponsorship after FTX scandal, ब्रेन जॉन हॉल ऑफ फेम। एक्चुअली में क्या है, ये ब्रेन जॉन है, इनको 7 फिगर का मनी में एक स्पॉन्सर पे वीडियो भी शेयर मिलता है ना कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये सारा खेल देखिए मीडिया के ऊपर तो चलता है, मार्केटिंग सारा वही है। क्योंकि मीडिया से क्या है, मीडिया से न्यूज़ आपको पता ही होगा, इतना तो अगर आपको नॉलेज होती है कि पैसा दे देकर न्यूज़ चलाई जाती है। चाहे वो आप कह लीजिए बैनर हो गया, आप क्या करते हैं पैसा देते हैं, बैनर लगवाते हैं और लगा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि कोई स्पॉन्सरशिप आई होगी इनके पास जो इन्हें उतना पैसा दे रही थी, लेकिन उन्होंने उनसे डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया उनको कि वो उनके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे आफ्टर FTX स्कैंडल। क्योंकि आपको पता है FTX एक्सचेंज का स्कैंडल कितना बड़ा स्कैंडल था। उसमें उस केस के अंदर मोस्टली यही था कि पैसा खिला कर इधर उधर, मतलब जहाँ इन्वेस्ट करना, रेस हो रही है, कार रेस हो रही है, उसके अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंग करना है करना, तो करके क्या था कि लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इस बंदे ने क्या किया, अपनी बड़े अमाउंट को पकड़ा दी, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसके जो सब्सक्राइबर है या जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो ऐसे किसी स्कैंडल्स में फंसे। तो एक अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है सोनाला देव टारगेट अप्रैल 15 टू फेल ट्रांजेक्शन फिक्स इट नॉट्स आर डिजाइन फ्लॉप। एक्चुअली आपने हमारी लास्ट वीडियो का देखी होगी तो हमने बताया था उसके अंदर कि सोलाना के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं 75% जो ट्रांजेक्शन हैं वो फेल हो रही है। तो जो इनके डेवलपर्स हैं उनका कहना है कि इसका डिज़ाइन, मतलब कोई डिज़ाइन से इसकी दिक्कत परेशानी नहीं है, इसके अंदर जो दिक्कत परेशानी है वो है इसके इम्प्लीमेंटेशन बग की वजह से, जिसको इन्होंने टारगेट बनाया है सोलाना के डेवलपर ने कि 15 अप्रैल तक हमें इसको फिक्स करना है। क्योंकि आपको पता है अभी जिस ऊंचाइयों को सोलाना छू रहा है तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि उस ऊंचाइयों से उसको नीचे आने में। क्योंकि क्या है, आप समझ सकते हैं कि आप किसी ट्रांजेक्शन को करने जा रहे हैं, चाहे वो बाय सेल की हो, अपनी इसी चीज़ में आपको बताऊं, और आपकी बार बार फेल हो रही है, आपका जो ऑर्डर है वो बाय का लग नहीं रहा है, मार्केट नीचे है, तो आपको भी इरिटेशन होगी, क्योंकि आपको पता है कि लो प्राइस पर आपको बाय करना है। और वहीं अगर मैं इसको इसमें में समझाऊँ कि आपको सेल करना हो कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, लेकिन आप उस ट्रांजेक्शन को सबमिट कर रहे हैं, ऑर्डर को लगा रहे हैं कि मेरा सेल हो जाए, लेकिन क्या है वो ब्लॉकचेन आपकी उसको सपोर्ट ही नहीं करती, जैसे कि आप उनके वॉलेट यूज़ करते हैं। वैसे तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये फेल नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हांगकॉन्ग रेगुलेटर फास्ट ट्रैक बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल। हांगकॉन्ग के जो रेगुलेटर हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूवल हो जाए वहाँ पर भी, क्योंकि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑफ हांगकॉन्ग द हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज नीड टू 2 वीक्स टू फाइनलाइज बिटकॉइन ETF लिस्टिंग। कि हांगकॉन्ग के जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको अभी 2 हफ्ते चाहिए फाइनलाइज करने के लिए बिटकॉइन के ETF को किस प्रकार से वहाँ के जो लॉस हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिस्ट किया था। कि आपको पता है US के अंदर
बिटकॉइन के ETF को अप्रूवल मिलने के बाद अब हर जगह पर एक बड़ा क्योंकि तो क्या वो होता है ना कि जैसे आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, गरम गरम खाना है, तो आप ऊपर ऊपर का सारा माल खा गए और नीचे नीचे का मतलब बचा कुचा छोड़ दिया, तो वो वाला हाल हो जाएगा अगर अदर्स कंट्री इन चीज़ों पर अपना डिसीजन जल्दी से नहीं लेती बिटकॉइन के ETF को लेकर। तो हांगकॉन्ग भी चाहता है कि आपको पता है चाइना का पूरा इम्पैक्ट रहता ही है कि वो चाहता है कि वो US से आगे रहे। सेकंड नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर अपने आप को नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि वो आगे आए। तो अब हांगकॉन्ग का रेगुलेटर ने भी इस चीज़ की थोड़ी जल्दबाजी मचनी स्टार्ट हो गई है और हांगकॉन्ग से लाइकली टू अप्रूव स्पॉट बिटकॉइन ETF नेक्स्ट वीक की वही है कि नेक्स्ट वीक तक रेगुलेटर का ऐसा कहना है, अभी तो एनालाइज कर रहे हैं वीक और सेकेंड वीक तक ये इनको शायद अप्रूवल मिल जाए वहाँ पर और बिटकॉइन का ETF हांगकॉन्ग में चल गए। उसके बाद अब देखेंगे एक बहुत ही बड़ा यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सैलाब मार्केट के अंदर फिर से एंटर करेगा। और जैसे आपने भी प्रीवियस देखा था मार्च के अंदर फैब के अंदर जो बिटकॉइन का प्राइस एकदम से भागा था, क्योंकि ये अभी क्या था, अभी जो जितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे ये थे US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, चाइना के बड़े बड़े जब इन्वेस्टर जो वहाँ की बड़ी बड़ी फर्म हैं, जब उनका पैसा भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वे आएगा मार्केट के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाना है। इसलिए मैंने कहा था कि हाल के बाद हो सकता है क्या कि 100 डेज तक ये सेल भी होगा, जो अपने माइनर्स होते हैं वो सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी कॉस्ट नहीं उनको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उनके खर्चे भी पूरे नहीं हुए तो ऑब्वियस वो पीछे मिलते हैं। नहीं तो 100 डेज़ के अंदर अंदर आपको दिखना 1 लाख रुपये तक बिटकॉइन आसानी से जाते हुए देखने को मिलेगा। चलते थे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है रशिया सेंट्रल बैंक अर्ज लॉ मेकर टू हैसन क्रिप्टो एडमिट US सेंक्शन। क्योंकि अब ऑब्वियस है, सबको मैं कह रहा हूँ ना, एक होड़ मच चुकी है। अब रशिया के भी जो सेंट्रल बैंक है उन्हें भी चुकी है। तो आपको पता है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए आजकल नॉर्मल सी बात है, हर कोई सर्विस चार्जेस लेता ही है। तो रशिया के बैंक भी यही चाहता है कि भैया US ने सेंक्शन कर दिया है, ठीक है ना, क्रिप्टो को, तो हमारे भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए रशिया के अंदर, ताकि वो भी कहीं पीछे ना रह जाए। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए आपको पता है बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई हुआ 21 मिलियन कॉइन्स की है, ठीक है ना, जिसके अंदर से 19 मिलियन डॉलर जो है चलन में, बाकी तो मतलब लॉक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जिनके वॉलेट पर में रखे थे उनको केस नहीं पता। और उसके अंदर से क्या भी धड़ल्ले से बाय हो जाएगा। एक्सचेंज पर बिटकॉइन है नहीं, जो भी है ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। सारा बिटकॉइन का है लोगों ने होल्ड करके रख रखा है। 72 अब तो है 75% से तक का बिटकॉइन है जो होल्डिंग पर जा चुका है। अब देखिए कि जब 2025 की जो मार्केट आती है, हाल में आती है, इसके अंदर कितना भी बिटकॉइन सेलिंग में आता है, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो नज़र बनाए बैठे हैं कि कैसे ही वो मार्केट में बिटकॉइन आए, OTC से बाय करें, एक्सचेंज से बाय करें, क्योंकि एक्सचेंज को कहीं ना कहीं अपने जो यूज़र्स हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अरब खरबपति होते हैं, ये कभी भी ऐसा थोड़ी कि हम लोगों को नॉर्मल रिटेलरों की तरह अकाउंट बनाते हैं एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ से जाके बाय करते हैं। वो सीधा का सीधा क्या करते हैं, वो छोटी सी काउंटर पर सीधा सीधा लॉट पे लॉट बाय करते चले जाते हैं। तो लगी तो है रेस। देखिए अजय, वैसे हमारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो गुड न्यूज़ ही, जितने से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट अपना दिखाएगी, उतना ही मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश वो रहेगा, और जो जितने भी यूजर्स ट्रेडिंग करते हैं उनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ है हमारी Binance CEO says ट्रांजेक्शन फीस इज बिगर स्टोरी दैन बिटकॉइन और इथेरियम ETF। जो Binance के CEO है उनका कहना है कि बिटकॉइन और इथेरियम के ETF से बड़ा है जो उसकी ट्रांजेक्शन फीस है, वो स्टोरी जो उसकी बैक हैंड की स्टोरी आप कह सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। कैसे, इसको चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन और इथेरियम इनकी एक सप्लाई है। इथेरियम की तो चलो अभी सप्लाई कुछ वो मैंडेटरी फिक्स सप्लाई नहीं है, बिटकॉइन की तो फिक्स सप्लाई है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमेशा क्या होगा, हमेशा कोई भी बिटकॉइन बाय करके नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या होता है। अगर कोई सारे बिटकॉइन होल्ड करके बैठ जाए, मार्केट में डिमांड आ रही है लेकिन मार्केट में मिल भी नहीं रहा, तो उस बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगा, बेचने वाला कह सकता है। लेकिन फिर जब मार्केट में चलन ही नहीं होगा ना किसी चीज़ का, तो लोगों का क्रेज़ भी उतर जाता है। फिर जब उसका क्रेज़ उतर जाएगा ना, तो बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट देखने को आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आपको ये पता है अच्छे तरीके से कि होता क्या है, आपको कोई चीज़ मार्केट में चाहिए लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप जब तक आपको नीड है उसकी, आप इंटरेस्ट है उसके अंदर, जब तक आपको उसका चाव रहेगा, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसका चाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या है, इनके कहना क्योंकि ट्रांजेक्शन फी बड़ी स्टोरी है, वो इसलिए क्योंकि
यही तो बड़ा बात है कि बिटकॉइन को कितनी बार बाय करा जाएगा, कितनी बार सेल करा जाएगा। यानी सैकड़ों बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल ऑर्डर लगते हैं। बाय करा, प्रॉफिट इतना सेल किया, बाय किया आपने, ऑर्डर लगाया लॉन्ग का शॉर्ट का, तो कितनी बार अपन बाय करते हैं सेल करते हैं, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम का ETF हो, उसको कितनी बार, सैकड़ों बार लाखों बार बाय सेल किया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड। तो क्या उसके ऊपर ट्रांजेक्शन फीस होगी पीछे, चाहे 0.025% की हो, चाहे 0.20% की हो, चाहे 25% की हो। तो वो जो ट्रांजेक्शन फी है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ के पीछे। क्योंकि सोचिए इतनी बार ट्रांजेक्शन होगी ना, तो उतनी बार वो इतनी परसेंट की फीस, जो 0.2% या 20% की फीस है, वो क्या होगा, जो इनके जो ETF अप्रूवल प्रोवाइड करवाती है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, उनको इनडायरेक्ट वे में, या कह लीजिए आप, उनका मेन जो प्रॉफिट है ना, वो है। क्यों? क्योंकि पैसा तो उनके पास है, डायरेक्ट तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये प्रक्रिया बैक टू बैक चलती है, तब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा किस पे, ट्रांजेक्शन फीस पे। इसलिए ट्रांजेक्शन फीस इज अ बिगर स्टोरी दैन बिटकॉइन और इथेरियम ETF। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि लाइकों की थोड़ी सी कमी आ रही है। हमारा न्यूज़ चैनल है, तो आपको सपोर्ट की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है। आपकी क्वेश्चन क्वेरी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि आप जब लाइक करेंगे तो आपके भी चाहने वाले जितने भी हैं उनको भी ये वीडियो पहुंचने में उनको भी मदद मिलेगी और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।